पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऑरा ट्रियो और क्रिएशन ट्रियो के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर स्टार्टिंग में क्रिएशन ट्रियो डोमिनेट कर रहा होता है अपनी टाइम और दूसरे डायमेंशन के पोर्टल खोलने वाली पावर्स को यूज करके। बट आगे जाकर ऑरा ट्रियो भी अपनी पावर्स दिखाती है, जहां पर येवेल्टल ओब्लिवियन विंग का यूज करके गिराटिना को पत्थर में कन्वर्ट कर देता है। और अब क्रिएशन ट्रियो से सिर्फ और सिर्फ डियाल्गा और पाल्किया ही बचे हुए थे, जो कि जर्नियस और येवेल्टल के कॉम्बिनेशन मूव से काफी वीक हो जाते हैं। अब आगे अब ये बैटल 2 वर्सेस 3 की हो गई थी। डियाल्गा और पाल्किया काउंटर नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते वो काफी वीक हो गए थे, बट किसी तरह वो लोग वापस उठते हैं। इसके बाद ज़ायगार्ड यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का पाल्किया के ऊपर, जिसको पाल्किया डॉज कर लेता है। वहीं पर जर्नियस मून ब्लास्ट अटैक का यूज करता है डियाल्गा के ऊपर। डियाल्गा भी इस अटैक को डॉज कर लेता है, बट इसके तुरंत बाद येवेल्टल अपने सिग्नेचर अटैक ओब्लिवियन विंग का यूज कर देता है डियाल्गा के ऊपर। डियाल्गा का ध्यान पूरी तरह से मून ब्लास्ट के ऊपर था, जिसके चलते उसके ऊपर ओब्लिवियन विंग लग जाता है और धीरे धीरे डियाल्गा भी पूरी तरह से पत्थर में बदल जाता है और नीचे गिर जाता है। यानी कि अब क्रिएशन ट्रियो से 2 मेंबर हार चुके थे, जो कि थे डियाल्गा और गिराटिना, और सिर्फ पाल्किया बचा हुआ था। दूसरी तरफ ऑरा ट्रियो के तीनों ही मेंबर्स यानी कि ज़ायगार्ड, येवेल्टल और जर्नियस पूरी तरह से गियर्ड अप लग रहे थे। ऐश बोलता है शायद मैंने गलती कर दी है, मुझे बैकअप की तरह एक और ट्रियो लाना चाहिए था अगर यहाँ पर क्रिएशन ट्रियो हार जाता है, जिसके मुझे काफी चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि पाल्किया स्ट्रॉन्ग तो है बट वो अकेले 3 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। एंड अगर यहाँ पर पाल्किया हार जाता है तो डेफिनेटली मैं ये बैटल हार जाऊंगा और ऑरा ट्रियो मुझे दूसरा मौका नहीं देने वाले। मेरे पास अभी के लिए कोई और ट्रियो भी नहीं है जिससे मैं ऑरा ट्रियो के साथ बैटल को कंटिन्यू कर सकता हूँ। ऐश बोलता है पाल्किया अब सब कुछ तुम पर है, मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा टफ बैटल होने वाली है, बट तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। पाल्किया भी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है, जिसको देखकर ऐश भी काफी मोटिवेट हो जाता है। अब तीनों ही पोकेमॉन्स यानी कि ज़ायगार्ड, जर्नियस और येवेल्टल एक साथ अपने अपने सिग्नेचर अटैक का यूज करते हैं पाल्किया के ऊपर। जर्नियस यूज करती है अपने सिग्नेचर अटैक जियोमेंसी का, वहीं पर येवेल्टल यूज करता है ओब्लिवियन विंग का। वहीं पर ज़ायगार्ड अपने दूसरे सिग्नेचर अटैक यानी कि लैंड्स व्रैथ का यूज करता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था। पाल्किया सबसे पहले स्पेशल रन का यूज करता है, जो कि जियोमेंसी अटैक से जाकर टकरा जाता है और दोनों ही अटैक खत्म हो जाते हैं, यानी कि पाल्किया एक अटैक से बच जाता है। अब दूसरी तरफ पाल्किया के पास ओब्लिवियन विंग आ रहा था, पाल्किया पोर्टल खोल देता है जिसके अंदर ओब्लिवियन विंग चले जाता है, जिसके चलते पाल्किया बच जाता है। वहीं पर ज़ायगार्ड काफी तेजी से अपने टेल को जमीन पर मारता है, जिससे काफी सारे शॉक वेव बाहर निकलते हैं, जो कि पाल्किया के ऊपर नीचे से लगते हैं, जिसके चलते वो पोर्टल के अंदर नहीं जा पाते और इस अटैक का पाल्किया को डैमेज पड़ जाता है, जिससे पाल्किया काफी वीक हो जाता है, बट स्टिल वो हार नहीं मानता। इसके बाद पाल्किया यूज करता है सर्फ अटैक का। ये सर्फ बाकी सारे सर्फ अटैक से कहीं ज्यादा बड़ा था और ये वेव इतनी ज्यादा बड़ी थी कि ये सामने वाले तीनों ही अपोनेंट को डैमेज दे सकती थी। येवेल्टल, जर्नियस और ज़ायगार्ड इसको डॉज करने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में सर्फ अटैक तीनों के ऊपर ही लग जाता है, जिससे तीनों पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है और पाल्किया बिना कोई टाइम वेस्ट किए थंडरबोल्ट का यूज करता है येवेल्टल के ऊपर। येवेल्टल इलेक्ट्रिक टाइप से वीक है, साथ में वो गीला भी था, जिसके चलते इस अटैक का उसके ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और येवेल्टल जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद पाल्किया स्पेशल रन का यूज करके येवेल्टल को खत्म कर देता है। यानी कि येवेल्टल ये बैटल हार चुका था एंड अब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब ये बैटल 3 वर्सेस 1 से 2 वर्सेस 1 बन गई थी। ऑरा ट्रियो से अब जर्नियस और ज़ायगार्ड बचे हुए थे। पाल्किया ने अचानक से सबके लिए होप जिता दी थी। ब्रॉक बोलता है कि अभी भी पाल्किया का जीतना मुश्किल है, क्योंकि सामने तो काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। अब जर्नियस यूज करती है एनर्जी बॉल अटैक का, जिसको पाल्किया दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खोल के डॉज कर लेता है और यूज करता है ऑरा स्फीयर अटैक का, जो कि जर्नियस के ऊपर लगता है, जिससे जर्नियस को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ज़ायगार्ड यूज करता है आउटरेज अटैक का, जिसके लिए वो पाल्किया के पास आ जाता है और यूज करता है आउटरेज अटैक का। इसके काउंटर में पाल्किया यूज करता है ड्रैगन क्लॉ का। दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टाइप अटैक थे और दोनों ही पोकेमॉन ड्रैगन टाइपिंग से वीक भी थे, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को काफी डैमेज पड़ता है। दोनों पोकेमॉन लगातार आउटरेज और ड्रैगन क्लॉ का यूज करते जा रहे थे, जिससे पाल्किया और ज़ायगार्ड दोनों को ही काफी डैमेज पड़ता है, बट 3 बार आउटरेज यूज करने के बाद ज़ायगार्ड कंफ्यूज हो जाता है। वहीं पर पाल्किया अभी भी ड्रैगन क्लॉ का यूज करते जा रहा था। ज़ायगार्ड को बचाने के लिए जर्नियस यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे वो पाल्किया को कंट्रोल करता है और पाल्किया ड्रैगन क्लॉ का यूज करना बंद कर देता है। इसके बाद जर्नियस काफी तेजी से पाल्किया को पीछे वाले वॉल पे फेंक देता है, जिससे पाल्किया नीचे गिर जाता है और अब वो देखने में काफी वीक लग रहा था। वहीं पर ज़ायगार्ड भी वीक हो गया था, स्टिल वो यूज करता है आयरन टेल अटैक का, बट कंफ्यूज होने के चलते वो खुद के ऊपर ही आयरन टेल का यूज कर देता है और जमीन पर गिर जाता है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी वीक हो गए थे, बट जर्नियस अभी भी फुल एचपी पे था। ऐश बोलता है पाल्किया तुम्हें उठना ही होगा, तुम ही मेरी लास्ट होप हो, पर पाल्किया ने ऑलरेडी काफी सारे अटैक सह लिए थे और ऐसा लग रहा था कि अब वो आगे बैटल नहीं कर सकता है।
तभी अचानक से ज़ायगाट काफी ज्यादा अजीब तरीके से ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। सब लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़ायगाट के साथ क्या हो रहा है, जबकि वो एक सिंगल स्टेज का पोकेमॉन है। वो ना ही इवॉल्व हो सकता है और ना ही उसके पास कोई प्री एवोल्यूशन है। तो वो किस बात के लिए ग्लो कर रहा है? काफी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़ायगाट के पास आते हैं, जिससे ज़ायगाट की बॉडी धीरे धीरे बड़े होने लगती है। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि ज़ायगाट के साथ क्या हो रहा है। इतने में पाल्किया भी वापस खड़े हो जाता है। वो आगे बैटल करके ऐश को जिताना चाहता था। कुछ टाइम बाद ज़ायगाट कम्प्लीटली एक डिफरेंट पोकेमॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। ब्रॉक बोलता है कि अब मुझे समझ में आया, ज़ायगाट अपने 100% फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था और ये ज़ायगाट का 100% फॉर्म है। ऐश बोलता है कि क्या ज़ायगाट का 100% फॉर्म? ये तो देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ब्रॉक बोलता है ये सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि असलियत में ज़ायगाट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। इस फॉर्म में ज़ायगाट तभी कन्वर्ट हो सकता है जब ज़ायगाट के सारे सेल यानी कि 100% सेल एक साथ आ जाए, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ऐश बोलता है मतलब अब कंपटीशन और भी काफी ज्यादा टफ होने वाला है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा है। ऐश बोलता है पाल्किया हम फिर भी हार नहीं मानने वाले हैं। ऐश अपने पाल्किया को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है ज़र्नियस के ऊपर, जो कि ज़र्नियस पर लग जाता है और ज़र्नियस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। बट इसके काउंटर में ज़र्नियस यूज करती है जियोमेंसी अटैक का। इस अटैक को डॉज करने के लिए पाल्किया गिराटिना के सामने आ जाता है, जो कि स्टोन में कन्वर्ट हुआ था। बट ज़र्नियस भी इस अटैक के डायरेक्शन को मोड़ देती है और वो पाल्किया की तरफ कर देती है। लास्ट मोमेंट पे पाल्किया इस अटैक को डॉज कर लेता है, बट उसके पीछे गिराटिना था जिसके ऊपर जियोमेंसी अटैक लग जाता है, जिसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि गिराटिना ऑलरेडी स्टोन में कन्वर्ट होकर इस बैटल से बाहर हो गया था। बैटल कंटिन्यू होती है और पाल्किया ज़ायगाट और ज़र्नियस दोनों से ही काफी औसम बैटल कर रहा होता है। पर इतने में देखने को मिलता है कि गिराटिना धीरे धीरे कर नॉर्मल हो रहा था। उसकी सारी बॉडी ठीक हो रही थी। ऐश बोलता है ये कैसे हो रहा है? ब्रॉक बोलता है कि शायद से ज़र्नियस के जियोमेंसी अटैक के चलते अब गिराटिना वापस से नॉर्मल हो रहा है। सरीना बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि जियोमेंसी अटैक के चलते कोई पोकेमॉन रिवाइव हो सकता है या फिर स्टोन से कन्वर्ट होने के बाद रिवाइव हो सकता है। ब्रॉक बोलता है कि हमें ज़र्नियस के बारे में अभी भी ज्यादा कुछ नहीं पता है कि वो पोकेमॉन्स को कैसे रिवाइव करता है। इसके पास पोकेमॉन को रिवाइव करने के काफी सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं एंड उनमें से एक हो सकता है कि जियोमेंसी अटैक का यूज करके रिवाइव करना हो। मिस्ट्री बोलती है कि हाँ अब ये सेंस बना रहा है। गिराटिना बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और बैटल में आ जाता है, यानी कि ये बैटल वापस से 2 वर्सेस 2 की हो गई थी। अब पाल्किया यूज करता है एक्वा टेल अटैक का ज़र्नियस के ऊपर, वहीं पर इसके काउंटर में ज़र्नियस यूज करती है एनर्जी बॉल अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है। और धुआं हटने के बाद देखने को मिलता है कि दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि पाल्किया और ज़र्नियस हार गए हैं। ऐश पाल्किया से काफी खुश होता है क्योंकि उसने इस बैटल में काफी बड़ा रोल प्ले किया था। वो पाल्किया को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि अब सब कुछ गिराटिना पर छोड़ दो, तुमने काफी अच्छी बैटल करी है।